हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे इंग्लिश की क्लास। इसमें आपका ग्रामर और स्पोकन दोनों चलेगा। तो जिसका ग्रामर पोर्शन वीक होगा वो अपना ग्रामर देख लेना, जिसका स्पोकन का कैसे करना है, कैसे हम अपने स्पीकिंग को सही करें, वो भी आप इसे इससे देख सकते हो, समझ सकते हो। हम इंग्लिश पहले ये जानेंगे हम इंग्लिश आखिर सीखे ही क्यों, है ना। इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। है ना, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। आखिर इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है। सबसे पहला मेन पॉइंट क्या होता है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हर एक देश की अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपनी एक भाषा होती है। जैसे हमारे देश की भाषा हिंदी है, हर एक देश का उस तरह कोई अपना एक लैंग्वेज होता है। तो अगर हम किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वो लैंग्वेज तो हम सीख नहीं सकते, या वो लैंग्वेज तो हमें आता नहीं है। तो इंग्लिश क्या है, हमें वहां के लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत ही इजी करता है, बहुत ही आसानी करता है। अगर हम किसी सपोज हम अमेरिका गए तो अब हिंदी बोल के तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए हमें इंग्लिश आना चाहिए, या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो हमें इंग्लिश आना चाहिए। तो पहला रीजन तो क्या है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, है ना। दूसरा क्या है, इंग्लिश इज विंडो ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक संसार का झरोखा है इंग्लिश, है ना। तीसरा क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटी। अगर हमारी इंग्लिश स्ट्रांग होगी तो जॉब इजीली मिल जाएगा। फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, हमारे ये उसके स्टेटस को बढ़ाता है ना। अगर हम किसी बंदे को कैसे जज करते हैं, इंग्लिश उसे आती है, मतलब बंदा थोड़ा तो हाई फाई पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है ना। मतलब अब इंग्लिश डिफाइन कर रहा है कि बंदा पढ़ा लिखा है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, 20 वर्ड मीनिंग डेली का करना है। 20 वर्ड्स, है ना, डेली का करना है। 20 वर्ड्स डेली का करेंगे तो महीने में कितना हो जाएगा, 600। 3 मंथ्स में कितना हो जाएगा, 1800। अबाउट 2000 वर्ड, लगभग 2000। अब अगर 2000 वर्ड्स पावर हमारे पास होगा तो हम इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं। हिंदी बोलने के लिए कोई कहीं क्लास नहीं लेता है ना। हमने देखा होगा कोई पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी हिंदी बोलता है, और बढ़िया हिंदी बोलता है। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मैंने कुछ बोला, आपको समझ में बात आ गई, मतलब मुझे आता है। आपने कुछ बोला, मुझे बात समझ में आ गई, तो मतलब आपको आता है। तो हम बेसिकली यहां इंग्लिश की बात कर रहे हैं। हिंदी के वर्ड्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट इंग्लिश के नहीं है। अगर इंग्लिश का वर्ड हमारे पास आ जाएगा तो हम इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो डेली का 20 वर्ड मीनिंग करना है, एक महीने में आपके पास 600 हो जाएगा, और 3 मंथ्स में 1800 हो जाएगा। फिर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, वोकेबुलरी अच्छी होगी, हिंदी अच्छी हो जाएगी। हिंदी के वर्ड्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं तो हम हिंदी इजीली बोल लेते हैं, है ना। तो आज की जो आपकी क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है, कि हमें 2 महीने 3 महीने तक जब तक चलेगा कैसे पढ़ना है, कैसे हमारा ग्रामर स्ट्रांग होगा, कैसे हमारा स्पीकिंग फ्लुएंटली होगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास इंट्रो क्लास है ना। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का 4 बेसिक स्किल्स होते हैं। 4 बेसिक स्किल्स, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का 4 बेसिक स्किल्स होता है। क्या क्या होता है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। अगर ये चारों आ गया तो हम बोलते हैं उस लैंग्वेज में हमारा कमांडो, ठीक है ना। तो इंग्लिश के उसमें देखते हैं कैसे, स्पीकिंग में हमें डेली बोलने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इंग्लिश तो आपको आ जाएगी, इस बात की 110% गारंटी है। इंग्लिश आपको आ जाएगी, क्योंकि ग्रामर में आपको ऐसा कराऊंगा, इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगी, और क्या बोलना है आपको वो भी पता होगा। बट
आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको बोलकर प्रैक्टिस करना होगा। तो पर्सन टू पर्सन, वन टू वन बोलना है ना। किसी से भी हम बात करेंगे, बात करने का ट्राई करेंगे, और बात करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम सेंटेंस बनाकर बोल रहे हैं, है ना। अगर हम हिंदी बोल रहे हैं या इतनी देर से मैं हिंदी बोल रहा हूं तो जरूरी नहीं कि ग्रामर में एकदम एक्यूरेट, एकदम सही है। कहीं ना कहीं कुछ मात्रा मिस्टेक, कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, है ना। कहीं जेंडर मिस्टेक, कुछ भी हो सकता है। तो इंग्लिश का भी जस्ट लाइक वही है, लैंग्वेज है। बस मैंने बोला और आपको समझ में आ गया तो सही है ना। बोलने में जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग, आई गो, आई कैन गो। कुछ भी बोलेंगे सामने वाले को समझ में तो आ जाएगा, है ना। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आई कैन विल स्पीक इंग्लिश। आई कैन विल स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब क्या होगा, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं और मैं इंग्लिश बोलूंगा। मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं इंग्लिश बोल भी लूंगा, है ना। अगर ट्राई किया तो बोल भी लूंगा। ये हमेशा माइंड में एकदम फिट करके रखना है, एकदम बिठा के रखना है कि मुझे इंग्लिश आएगी और मैं बोलूंगा जरूर। और डे वन से आप ट्राई करना, है ना। डे वन से ट्राई करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। वन टू वन कोई भी पर्सन मिले उससे बात करने की कोशिश करनी है, ट्राई करना है, बात करना है। टूटी फूटी इंग्लिश बोलना है, बस बोलना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर वक्त कोई मिले तो टॉक टू मिरर, शीशे से बात करना है ना। घर में शीशा सबके लगे होते हैं, फेस देखने का काम आता है। तो उसमें क्या करना है, आपको बात करने की प्रैक्टिस करनी है। उसमें आपको बोलना है, खुद ही क्वेश्चन करेंगे और खुद ही जवाब देंगे, देख लेंगे, ठीक है। और क्या करना है, कस्टमर केयर को कॉल करना है। सबके पास फोन होता है, कस्टमर केयर का नंबर भी पता होता है। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कस्टमर केयर का, और उसमें बात करने की कोशिश करना है। कोई रिचार्ज का प्लान जानना है, कुछ भी। उससे क्या होगा, हमारा इंप्रूवमेंट होगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, है ना। अगर कम्युनिकेशन स्किल सही होगा मतलब इंग्लिश आ गई। मैंने कई ऐसे बंदों को देखा जिनका ग्रामर एकदम वीक है बट इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो 3 महीने तक एकदम माइंड को हैबिचुएटेड कर लेना है सिर्फ इंग्लिश के लिए। दूसरा, रीडिंग, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन पढ़ना है इंग्लिश, नॉवेल पढ़ना है। मतलब इंग्लिश का जो भी दिखे रीड करना है। और रीड करते वक्त ट्रांसलेट करने की गलती मत करना कि हाँ एक एक लाइन को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो मजा नहीं आएगा। बस पहले स्टार्टिंग में पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। पहले तो फोटो वोटो देके काम चलाना, फिर धीरे धीरे पढ़ते जाना, बुक्स वगैरह जो भी इंग्लिश का होगा। और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि इसका मतलब मुझे जानना है, तो उसका आप डिक्शनरी से निकाल लेना। राइटिंग में, ये राइटिंग वाला पोर्शन मैं कराऊंगा, इसमें आपका टेंस भी होगा, मोडाल्स भी होगा, नरेशन भी होगा, वॉइस भी होगा, सब कुछ आएगा। जितने भी ग्रामर का टॉपिक वगैरह है वो सारा मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। लिसनिंग, इसमें मूवीज वगैरह आप देखते तो इंग्लिश मूवीज देखना, न्यूज सुनना इंग्लिश में, ठीक है ना। इंग्लिश सॉन्ग सुनना है। मतलब 2 से 3 महीने तक एकदम अपने आप को इसी पैटर्न पे रखना है, ठीक है ना। इसी पैटर्न पे रखना है कि हाँ बस अब यही करना है, यही करना है, ऐसे चलना है। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो 110% डेफिनेटली कि आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है ना। होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया हो, कोई डाउट्स नहीं होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि हमें इंग्लिश कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे हम अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ग्रामर डेली कराया करूंगा, डेली यूज सेंटेंस से मैं वो भी आपको बताऊंगा कि वो हमारी लाइफ में बहुत यूज होगा, ठीक है ना। अगर आप उसे याद रखना, डेली लाइफ में यूज करना, ऑटोमेटिक आपको सामने वाले को लगेगा कि आपको इंग्लिश आ गई, ठीक है ना। फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।